संदूक में है और वो संदूक की चाबी हमसे गुम हो गई है। नबी ने जेब से चाबी को निकाला, फरमाई संदूक को खोलो और इसके अंदर से वो तहरीर निकालो। वो पारचा, वो चमड़ा जिसके ऊपर वो तहरीर नबियों की लिखी हुई थी, उस तहरीर में उस योशा सरदार ने लिखा कि ये फदक जिसको हम मलकियती तौर पर अमानतन लेके बैठे हुए थे, अब हम उसके असल मालिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दे मनाफ को दे रहे हैं। और उन्होंने ये तहरीर लिख के फदक रसूल अल्लाह को दे दी। अब यहां पर कुरान की आयत है, वआतिज़ल कुर्बा हक्का, मेरे हबीब अपने कुर्बा को उनका हक दे दो। ये आयत आ गई, लफ्ज कुर्बा का इस्तेमाल हुआ, नाम नहीं लिया, कुर्बा वाहिद मोनस का सीगा, यहां जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ, कुर्बा वाहिद मोनस का सीगा। एक करीबी औरत को उसका हक दे। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं, अगर बेटियां 4 होती तो यहां सीगा जमा का इस्तेमाल हो, सीगा इस्तेमाल हुआ वाहिद मोनस का। अब क्योंकि कैमरों की आंखों में मेरी आंख है तो फिर कैमरे की आंख में मैं हवाला नोट करवा रहा हूं। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, तफसीर रूहुल मानी, कनजुल अमाल, इन तमाम सुन्नी तफसीर को उठा के देखो इस आयत की तफसीर में क्या लिखा है। वो कहते जो ही ये आयत आई, रिसालत में आप जानते थे लेकिन फिर भी पूछा, ऐ जिब्राइल अल्लाह से पूछ किसको उसका हक दूं। फौरन जिब्राइल वापस आए, फरमाया खुदा कह रहा है फातिमा को उसका हक दे दीजिए। रिसालत में आपने उसी तहरीर से जो यहूदियों ने लिखी थी उसके नीचे लिखा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दे मनाफ ये जागीर अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद को दे रहा हूं। रसूल फौरन 7 हिजरी को ही इधर इस हाथ से ली और ज़हरा को दे दी। अब जब ये सैयदा के पास चली गई तो मेरा पढ़ा लिखा मजमा, मेरे नौजवान बच्चों, अब ये मिरास नहीं है, ये सैयदा की जाती जागीर हो गई। दरबार में हदीस पेश की थी मिरास की, जबकि फदक ज़हरा की मिरास नहीं है, सैयदा की मलकियत है। सैयदा इसकी मालिका बनी है किस हिजरी में? 7 हिजरी में। और 11 हिजरी को खलीफा कह रहा है कि यह उम्मत का हक है। अगर यह उम्मत का हक था तो 7 से लेकर 11 हिजरी तक 4 साल नबी ने उम्मत को दिया क्यों नहीं? पहले हक तो नबी का बनता था ना कि रसूल अल्लाह अपनी बेटी से कहते ये तेरा नहीं है, ये उम्मत का हक और उम्मत को दे देते। रसूल ने उम्मत को क्यों नहीं दिया? 4 साल ये बीबी के तसर्रुफ में कैसे रहा? 4 साल सैयदा इससे इस्लाम को कैसे पालती रही? जहां पे सैयदा के पास ये जो जागीर पहुंची है। अब आप मुझसे सवाल करें, मैं बड़ी जल्दी जल्दी इसके जवाब देना चाह रहा था। रसूल अल्लाह के पास कहां से आया वो मैंने बता दिया, रसूल ने बेटी को क्यों दिया बता दिया। आप मुझ पे सवाल करेंगे छीना क्यों किया? छीना इसलिए गया कि अगर ये फदक अली के पास रहा तो अली इक्तिसादी तौर पर मजबूत रहेगा। विलायत अमीर अल मोमिनीन को नशर करने के लिए ये दौलत रहेगी इनके पास, तो फिर ये जो हम लोगों को दिनार और दिरहम के लालच दे दे के अपनी बैयत करवा रहे हैं वो हमारी बैयत नहीं करेंगे। यह बात जहन में रखिएगा कि गदीर से लेके रसूल की शहादत तक दरमियान में 70 दिन है। इन 70 दिनों में गदीर के बाद एक सहीफा भी लिखा गया था हजर अस्वद के पास जाके, जिसपे 40 लोगों ने दस्तखत किए थे कि हमने अब ये निजाम अली के हाथ में नहीं जाने देना, हमने हर सूरत में अमीर अल मोमिनीन को इफरादी और इक्तिसादी तौर पर कमजोर करना है। वो जो सहीफा लिखा गया, जाओ जाके तारीख से पूछो, गूगल से पूछो, AI से पूछो, वो जो यौम सहीफा था उसमें वो 40 अफराद कौन थे जिन्होंने अली के हाथ में बैयत करने के बाद फिर एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के वादा किया था कि हम अली को इक्तिसादी तौर पर कमजोर करेंगे। ये फदक छीना इसलिए गया कि विलायत अली ना पहुंचे। दूसरी वजह, अगर ये फदक ना छीनते तो हुकूमत चलती कैसे? क्योंकि पहले ही दिन तो बैतुल माल की चाबी अबू सुफियान को दे दी थी। अबू सुफियान ने जब आके खिलाफत के हाथ पे बैयत की तो इस शर्त के साथ की थी कि मुझे क्या मिलेगा, मैं तो तुम्हें अमीर नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा अगर तू हमें इमारत नहीं लेने देगा तो ये फड़ बैतुल माल तेरा। पूरे का पूरा बैतुल माल अबू सुफियान को दे दिया। जब बैतुल माल बनी उमैया के पास चला गया तो अब ये हुकूमत को कैसे चलाएं? अब सैयदा का हक इसलिए छीना गया, सैयदा को इसलिए लिया गया हक कि सैयदा का ये हक छीन लिया जाए ताकि अली इक्तिसादी तौर पर कमजोर हो जाए और अली की विलायत दुनिया के सामने नशर ना हो सके और लोग कहेंगे अली के पास जो एक सोर्स था, जो इनकम थी, वही अली के पास नहीं। अब यहां पर अगला सवाल मेरे कौम के बच्चों के ज़हनों में यह पैदा होगा कि फिर अमीर अल मोमिनीन खामोश क्यों रहे? अमीर अल मोमिनीन ने इस हक के लिए तलवार क्यों नहीं उठाई? यह बात ज़हन में रखिएगा
कि इमाम हुकूमत के लिए तलवार नहीं उठाता। इमाम की नजर में दुनिया, इसकी औकात अली ने अपनी जिंदगी में बता दी थी। जब आके एक सहाबी ने पूछा था, या अली उन्होंने हुकूमत बना ली है, तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा, ये तो मेरे पांव में पैबंद लगा हुआ जूता है, ये उस खिलाफत से अफजल है। किस हुकूमत के लिए अली तलवार निकाल दे जिसके लिए खुद कह रहे हैं उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी, तुम्हारी यह हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। तो इस हुकूमत की औकात जब अली बता रहे थे, जिस अली के बारे में रसूल अपनी जिंदगी में कह गए, अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मूसा, अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा के साथ थी। तो हारून को मूसा के साथ क्या निस्बत थी? मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए, हारून को अपना वसी और अपना जानशीन नॉमिनेट करके गए, लेकिन जब वापस आए तो वही कौम हारून को छोड़ के बछड़े की पूजा कर रही थी। यह होता है हुज्जत को छोड़ने का नतीजा। अल्लाह के जब जानशीन से गद्दारी करो तो अल्लाह बछड़ों के सामने घुटने टेकने में मजबूर कर देता है। यह होता है अल्लाह के बनाए हुए को छोड़ने का नतीजा, कि खुदा फिर किसी बंदे को भी सजदा नहीं करवाता, खुदा बछड़ों को सजदे करवा देता है। जाओ तुम्हारी औकात ही ये है, अब जाओ जानवरों के सामने घुटने टेको, क्योंकि तुमने हुज्जत को छोड़ दिया है, तुमने अल्लाह के नुमाइंदे को छोड़ दिया है। तो फिर नौजवानों के लिए लफ्ज कहने लगा हूं, जब एक दफा दरबार में बैयत हो रही थी और दरबार कचाकच भरा हुआ था, सलमान मोहम्मदी आया और अमीर अल मोमिनीन से आके लगा, या अली एक बार मस्जिद में आइए। अली फरमाया क्या हुआ? कहने लगा, या अली जरा चल के मेरे साथ आइए तो सही। अमीर अल मोमिनीन अपने घर से निकले, फरमाया क्या हुआ सलमान? फरमाया वो देखिए मस्जिद कचाकच भरी हुई है। फरमाया क्या हो रहा है मस्जिद में? कहता फलां की बैयत हो रही है। अली कहा बैयत नहीं हो रही, बछड़े की पूजा हो रही है, ये बैयत नहीं हो रही। अमीर अल मोमिनीन ने क्यों नहीं छीना? क्या छीनते अली? आगे कहा, या अली आप अपनी हुकूमत के अपने हक के लिए बाहर निकले। फरमाया क्या छीना है मुझसे? या अली वो हाकिम बन गए। अली ने फरमाया मुझसे क्या छीना? क्या अब सतारा उनके दरवाजे पे आएगा? क्या फरिश्ता उनके दरवाजे पे उतरेगा? क्या कुरान में सूरह मोमिनून की तफसीर बदल गई? क्या आया